लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री आलोक त्रिपाठी जी, और वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त चुनाव समिति के कोषाध्यक्ष पद पर जीते हैं। और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंद्रेश कुमार को काफ़ी बड़े अंतर से हराया है। इससे ये प्रतीत होता है, ये पता चलता है कि इनकी लोकप्रियता पत्रकारों में किस प्रकार है। और काफ़ी लोगों ने इनका दुष्प्रचार भी किया था, काफ़ी लोगों ने इनके विरोध में भी किया था, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाई है लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो आइए आज हम इनसे बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। सर, ये जानना चाहते हैं कि आप जब ये जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी, ये कितनी टफ थी आपके लिए ये? नहीं, चुनाव तो सभी के लिए टफ होता है। जिसमें मतदाता जहां वोट डालता है तो वहां ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आप कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन बहुत कुछ आपके व्यवहार पे निर्भर करता है कि आपको लोग कितना मानते हैं। तो चुनाव टफ था और अंत तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इतना कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और सभी प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन अंततः सभी लोगों का जो रुझान था वो मेरे प्रति था और अंत में विजय मुझको मिली, जिसके लिए मैं सभी करीब 900 मतदाता थे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझको लगातार दूसरी बार विजय का स्वाद चखाया। सर, इस बार चुनावों में एक नई चीज़ हमने देखी है, हिंदू मुस्लिम और जातिगत वाली बात काफ़ी लोगों ने दुष्प्रचार भी किया है इस चीज़ को लेकर के। सर, ये चीज़ कहाँ तक सही है कि पत्रकारों में भी जो है जातिगत और धार्मिक भेदभाव होने लगा है? नहीं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि पत्रकार अगर इस सब चीज़ों में बंधेगा तो ये समाज के लिए और ख़ासकर पत्रकारिता के लिए बहुत ही घातक होगा। तो ठीक है, कुछ लोग चुनाव में हर दांव पे आजमाते हैं और उन्होंने इस बार भी कुछ आजमाया, लेकिन सभी लोगों ने ऐसे जो लोग थे जो जातियों और धर्मों के अनुसार बटे हुए थे, उन सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। चूँकि पत्रकार एक अलग बिरादरी है और उनका काम सभी से है, सबको मिलते हैं। तो चुनाव में इस तरह की चीज़ों को कभी आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता एक अलग आपका पेशा है। आपके ऊपर बहुत समाज का, लोगों का दबाव रहता है कि आप निष्पक्ष होंगे, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं जातियों और धर्मों में बटेंगे तो इसका मतलब आप निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ें होती हैं, लेकिन चूंकि समाज में गिरावट आई है, उसका असर कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी आया। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को माहौल बनाने का प्रयास किया जातियों और धर्म के नाम पे। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग कहलाते हैं पत्रकार, और उन बुद्धिजीवियों ने ऐसे लोगों को मुंह क्या कर लिए कि किनारे किया, और जो एक समान लोग थे, जो पत्रकार थे, उनको जो है उन्होंने विजय की ओर अग्रसर किया। सर, एक चीज़ है और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आजकल पत्रकारों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता का विरोध का सामना करना पड़ता है, सरकारी ऑफिस में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उनका भी एक प्रकार से ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है। काम करने में या लोगों से सवाल पूछने में भी तमाम तरह की मतलब बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो पत्रकार आज की डेट में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं सर, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लीजिए कि पत्रकारिता का जो काम है वही जोखिम भरा है। ये कोई ऐशो आराम वाला प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप सोचें कि हम 10 से 5 नौकरी करेंगे, आराम से जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी। ये तो एक समाज सेवा थी और ये जोखिम भरा काम था। आप जिसके बारे में भी लिखेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज़गी व्यक्त करेगा। तो ये इन जोखिम भरे काम को ही करना ही पत्रकारिता है। तो इसमें तो जोखिम तो है ही है। आप ऑफिस में जाएंगे, लोग पत्रकार को देख करके सोचते हैं पता नहीं क्या लिख देगा, तो वो भी बात नहीं करते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे भी तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं। तो ये समझ जोखिम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो जोखिम ना हो वो पत्रकारिता ही नहीं है। तो पत्रकारिता का मतलब ही है कि रिस्क पे ही पत्रकारिता होती है। और यही कारण है कि आज बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए कि पत्रकारों के सामने ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ना कि पत्रकारों का जो काम है, अब जिस तरह समाज में गिरावट आई है, पत्रकारिता में भी गिरावट आई। कई ऐसे लोग भी पत्रकारिता में आ गए हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो
तो उनके चक्कर में भी जो वाकई पत्रकार है उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। लेकिन वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, और पत्रकार जो वाकई समाज में लगा हुआ है, समाज के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, तो वो अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह सभी समाज में, सभी उसमें विभागों में, सभी जगह, चाहे राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब जगह गिरावट आई है। उस तरह से थोड़ा सा इसमें भी गिरावट आई है, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो इस तरह के लोग हैं जिनके मंसूबे गलत हैं, वो अपने आप धीमे से किनारे हो जाते हैं, क्योंकि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते हैं। अच्छा सर, अभी योगी जी ने आदेश जारी किया है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए, यदि कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उनको विधिवत तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जाए। सर, इस आदेश को आप क्या देखते हैं कि पत्रकारों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये आदेश हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही थी या उनके साथ कोई दुर्भावना हो रही थी। हाँ, आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पत्रकार हैं, कोई ऐसा आपके पास पावर नहीं है कि आप किसी को बाध्य कर सकें। आप किसी को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसको सवाल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये अधिकार नहीं। जब आप किसी गलत मंशा से आप किसी को बाध्य करने लगते हैं, तब ये सब चीज़ें स्थिति उत्पन्न होती है। आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता करिए, आप किसी पार्टी मत बनिए, किसी के साथ में आप दुर्भावनापूर्ण सवाल मत पूछिए। तो ये पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें एक जो प्रशिक्षण होता है वो नहीं है लोगों के पास। लोग सीधे पत्रकार बन गए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे जो सामने वाला होता है वो इरिटेट होने लगता है। तो ये तो कई इस तरह की घटनाएँ होती हैं जिसमें तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। कई बार मारपीट जैसी स्थिति हो जाती है। अभी जौनपुर में ये कि मामला निकल के आया, जब पत्रकार ने पूछा तो मंत्री जी थे वो काफ़ी उत्तेजित हो जाए, और फिर पत्रकार ने भी उनको जवाब दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह के जब माहौल आता है तो उसमें पत्रकारों को भी संयम बरतना चाहिए, और खासकर जो राजनीति में जो नेतागिरी कर रहे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं या आम कार्यकर्ता है, उसको भी पत्रकारों से संयमित भाषा में बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसने सवाल ठीक नहीं किया है तो आप ठीक है, आप मुस्कुरा के चले जाइए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन आप अगर उसको उत्तेजित होकर के आप उसको देख लेंगे कि धमकी देंगे, इस तरह कहेंगे, तो ये कहीं न कहीं चौथे स्तंभ के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। चूँकि पत्रकार देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, क्योंकि पत्रकारिता इतना आसान काम नहीं है। पत्रकारिता जोखिम भरा काम है, और इसमें जो आता है वो जोखिम लेकर के ही आता है। तो ये सभी को समझना चाहिए। और ये एक जो स्तंभ है जिसको हम लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, तो इस चौथे स्तंभ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब सब सो जाते हैं तब पत्रकारिता काम करती है। जब लोगों को लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तब वो पत्रकार के पास आता है। तो पत्रकार का काम है न्याय दिलाना। आप न्याय दे नहीं सकते, लेकिन न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर सकते हैं। आप उस जो वंचित समाज है या जो ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, निराश हो गए हैं, आप उनको जब आप अखबार में, टीवी में, चैनलों में दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको अंदर एक आशा जगती है कि मुझको न्याय मिलेगा। तो आप उस दिशा में काम करिए, किसी पार्टी में मत बंधिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह काम करेंगे तो शायद मुख्यमंत्री जी को भी ये आदेश नहीं देना पड़ेगा कि सुरक्षा की जाए। ठीक बात है कि कुछ, जब से मैं कह रहा हूँ कि समाज में गिरावट आई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी गिरावट आई है जिसका असर देखने को मिलता है कि कई बार कि आप कहीं जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो लोग आपको सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन वो ठीक है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप अपना गरिमा बना के रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि यदि आप अपनी गरिमा बनाएंगे तो कोई आपकी गरिमा को ठेस पहुँचा सकता है। सर, हमारे पत्रकारों में बहुत से पत्रकार हैं, ज़्यादातर पत्रकार ऐसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, या कहिए कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे जो मान्यता प्राप्त होते हैं। तो जो सर गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है जीविकोपार्जन की। तो सर, क्या ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए भी कुछ पेंशन या सैलरी या कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो पहली चीज़ समझिए कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त ये कोई विभेद में, आपस में भेद नहीं है। मान्यता तो इसलिए दी गई थी, या ये प्रक्रिया इसलिए की गई थी कि मान लीजिए कोई पत्रकार बाहर जाता है तो उसको एक सुविधा हो जाए कि जाने आने में, कवरेज करने के लिए। लेकिन उसको लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित कर दिया कि मान्यता प्राप्त और गैर पत्रकार वो भी है जो गैर मान्यता प्राप्त है, और जो पत्रकार वो भी है जिसकी मान्यता है। मान्यता से पत्रकारिता का कोई लेना देना नहीं है। ये एक सुविधा है जो
सरकार देती है। वो सुविधा अगर किसी पत्रकार को नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्रकार नहीं है, वो भी उतना ही बड़ा पत्रकार है जितना बड़ा मान्यता प्राप्त पत्रकार है। तो ये एक परिभाषा को गलत दिशा में लोगों ने मोड़ दिया है। तो इसको भी एक आप सभी को मिल करके करना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार होता है, वो किसी जाति, धर्म, भाषा या किसी पार्टी या मान्यता गैर मान्यता इसमें नहीं बटा होता है। पत्रकार सब हैं, चाहे आप जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है वो भी पत्रकार है, जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है वो भी पत्रकार है। क्योंकि गांव की खबरें भी शहर में आती हैं, शहर की खबर गांव में जाती हैं, तो दोनों का एक अपना रोल है, दोनों का महत्वपूर्ण समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये हम दोनों में विभेद कर दें, दोनों में भेद कर दें कि वो अलग है ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक बात है कि सरकार को थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो इस तरह के लोग हैं उनका परिवार कैसे चलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार हो गए हैं और सरकार के सामने भी ये संकट है कि वो तय नहीं कर पा रही है कि किसको किसको पत्रकार माने। क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार हो गया है, तो इस सरकार के सामने भी एक संकट खड़ा हो गया कि आखिर जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको कैसे हम आपस में समझें कि ये पत्रकार है कि या सोशल मीडिया का है या यूट्यूबर का है या फेसबुक का है या इंस्टाग्राम का है, कहाँ का है। तो अगर इस तरह मानेंगे तो हर दूसरा आदमी पत्रकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि पत्रकार वाकई कौन है। जो 24 घंटे से पत्रकारिता कर रहा है वो पत्रकार है, या जो 1 घंटे पत्रकार कर रहा है वो पत्रकार है। तो ठीक बात है, समाज है और ये सब चीज़ें हैं। दिनों दिन पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह आबादी बढ़ी है तो पत्रकारों की संख्या भी बढ़ी है। तो सरकार भी मुझे लगता है विचार करेगी। जिस तरह से पहले प्रिंट मीडिया आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया में भी बहुत लोगों की मान्यताएं हुई हैं और जो नहीं हुई हैं, डेस्क पे हैं, उनकी भी मान्यताएं हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि सरकार को कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में जो वाकई सक्रिय पत्रकार हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है सरकार को कुछ मापदंड बनाने चाहिए कि ये पत्रकार की श्रेणी में आते हैं, पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे सर, आपको लगता है कौन कौन समस्याएं जो पत्रकारों को लेकर आप जो है सरकार के सामने रखते रहेंगे? देखिए, पत्रकारों के साथ में 2 या 3 समस्याएं जो प्रमुखता से हैं। एक तो उनके आवास की है, दूसरे उनके पेंशन की है और तीसरे उनके स्वास्थ्य की है। ये 3 चीज़ें ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिनमें पत्रकारों को हमेशा आवश्यकता रहती है। क्योंकि 24 घंटे हम जब पत्रकारिता करते रहते हैं, कभी हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते। हम समाज के बारे में, देश के बारे में ये सोचते रहते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी परिवार है, हम लोगों को भी अपने परिवार के बारे में चिंता करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में क्योंकि अब इलाज इतना महंगा हो गया है, तो अभी सरकार ने आयुष्मान कार्ड के द्वारा पत्रकारों को, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज वो करा सकता है किसी भी अस्पताल में। उसी तरह पेंशन की स्कीम भी चल रही है कि जल्दी ही मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर ये स्कीम लागू हो जाएगी। तो शायद जो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको पेंशन मिलेगी। अब कितनी पेंशन मिलेगी अभी सरकार ने तय नहीं किया है, क्योंकि ये कई प्रदेशों में पत्रकारों को पेंशन मिल रही है। रही बात आवास की, तो ये एक बड़ी समस्या है कि बहुत से जो पत्रकार ऐसे हैं जिनको रहने के लिए नहीं मकान उपलब्ध हैं, वो किराए पे या इधर उधर कहीं रह रहे हैं। तो सरकार के पास कई ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं या कॉलोनी हैं या भूखंड हैं जो पत्रकारों को दे सकते हैं, कम रेट में दे सकते हैं, जिससे उनको भी रहने की एक सुविधा उपलब्ध हो सके। और चूँकि वो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जब आप हर धर्म कह लीजिए कि जो 4 मेन स्तंभ हैं, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता, ये सब तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं आप पत्रकारों का भी ध्यान रखिए, उनके भी हित की सोचिए कि उनको स्वास्थ्य और जो साथ साथ रहने की सुविधा अगर मिल जाती है और पेंशन मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पत्रकार जो अभी थोड़ा सा कह लीजिए कि जो कहीं समाज से अलग है, वो भी मुख्य धारा में आ जाएगा और उसके जो परिवार है वो अभी मौका पड़ने पे ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से अभी एक पत्रकार साथी जो छायाकार थे, उनका निधन हो गया, तो काफ़ी मदद की लोगों ने मिल करके। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से उनको, उसके परिवार को भी कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। तो ये सरकार को थोड़ा सा इस पे पत्रकारों के प्रति रहम दिल दिखाना पड़ेगा कि सरकार पत्रकारों के बारे में भी कुछ विचार करे और उनका भविष्य, उनके परिवार का जो चिंता है उसको सरकार करे। तो ये थे हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और 2 बार कोषाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं। हम उनको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आप भविष्य में पत्रकारों की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते रहेंगे। धन्यवाद।